अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूँगा। यानी कि शुक्र जो है वो शर्त है अज़ाफ़े की, नेमतों में, रिज़्क़ में, यानी कि मामलात ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, किसी का ले लें, औलाद का ले लें, माल का ले लें, रिज़्क़ का ले लें, किसी चीज़ में भी जिसका तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद ज़्यादा देगा। तो आज हम देखेंगे कि हम शुक्र कैसे सीखेंगे। क्या ये शुक्र का तरीका है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तस्बीह शुरू कर दी, ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या ये शुक्र का तरीका है या कोई और तरीका है जो जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अंदाज़े शुक्र जिसको आपने अपनाया है उसको कबूल करता है? तो देखें, फ़र्ज़ किया आप अपने बेटे को गुस्से से मारते हैं, आपने अपने बेटे को डांटा, मारा, उधर से आपसे सीने से लगा लिया, मुझे बड़ा प्यार है। क्या आपका बच्चा उस प्यार को महसूस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तज़ाद पाया जा रहा है। और अगर वैसे आप बेटे को अपने पास बुलाओगे, बिठाओगे, तो यकीनन आप एक दफ़ा उसको सीने से लगाएंगे तो उस प्यार को महसूस करेगा। तो हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है कि हम एक तरफ तो किसी ने मुझसे आकर कहा, इश्तियाक भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करा। अच्छा, उधर से क्या है? चेहरा मुरझाया, परेशानी चेहरे पे है, आंसू आँखों में टपक रहे हैं, ठीक है। परेशानियाँ ये कह रही हैं मेरा मकान छोटा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, मेरे पास गाड़ी है तो फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ के पास वो बड़ी है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरे पास छोटी है। ये सारी की सारी नाशुक्री है। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने जब मोटरसाइकिल दिया तो आपको अल्लाह पाक ने सवारी दे दी, अच्छी दी, तो लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं जी ये तो हैवी बाइक ही होनी चाहिए, एक ही मोटरसाइकिल है, ये नाशुक्री है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी ली, गाड़ी जब ली है तो पहले 2-4 माह 6 माह उसकी केयर की है, बहुत ज़्यादा एहतियात किया, उसके बाद बिल्कुल उसको रफ़ इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये जो आपने रफ़ इस्तेमाल शुरू किया ये नाशुक्री है। और उसके बाद रब क्या कहें, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मैं आपको दी हुई नेमतें वापस ले लूँगा। तो होता क्या है, हमने माशरे में ये देखा है कि बंदे का कारोबार बना है, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह उसने प्लाज़ा बनाया, अच्छा बनाया, तो अब हज़रत साहब ने क्या कहना जी, 2-4 दिन मुलाकात हुई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी, मालिक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुश, बड़ा मुतमिन। अच्छा, 6 माह साल गुजरने के बाद उसी से दोबारा मुलाकात की, यार उथे ना एक प्लाज़ा शुरू कीते है वो नहीं पिया मुकदा, बड़ा परेशान आ, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं पिया पूरे होंदे, रब दूजियां ते अन्ने जेड़ा रब दूजियां ते बोरियां मूँह ही देई जांदा है। मैं निका जा काम शुरू किया नहीं पिया पूरा होंदा। ये नाशुक्री है, ये शुक्र नहीं है, क्योंकि आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, जो आपका ज़ाहिर है, ठीक है, जो आपके किरदार से, जो आपकी आदत से ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है, वो इस ज़ुबान से आप कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मुतमिन है, लेकिन ये बिल्कुल उसके मुतज़ाद है। ये नाशुक्री होगी। होता क्या, जब आप इस तरह से नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है मैं आपको दी हुई चीज़ें वापस ले लूँगा। तो जैसे हम गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, वैसे ही हमने शुक्र अदा करना भी सीखना है। जैसे हम इलेक्ट्रीशियन का काम सीखते हैं, वैसे ही हमने शुक्र अदा करना भी सीखना है।
जैसे हमारे बच्चे स्कूल्स में जाकर लिखना और पढ़ना सीखते हैं, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सीखते हैं, एक एक हरफ को लिखकर फिर बड़े लफ्ज़ों की तरफ आते हैं, काम सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वैसे ही शुक्र भी करना हमने सीखना है। बग़ैर सीखे आप शुक्र भी अदा आसान तरीके से नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आपने जो लफ्ज़ों से अदा किया वो ज़ाया चला गया, उसका भी आपको अजर मिलेगा। अगर आपने वो तस्बीह निकाली है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपको वजीफ़ा मिल गया जी शुक्र अदा करने के लिए 111 मरतबा पढ़ो जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका भी फ़ायदा है, उसके इनकार नहीं है, लेकिन वो उतना फ़ायदा नहीं जितना आप एक दफ़ा दिल से, सच्चे दिल से ये शुक्र अदा करेंगे। हज़ारों तस्बीहों का वो फ़ायदा नहीं जो आपका दिल अंदर से मुतमिन होकर बोलेगा जो रब ने मुझे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मैं उस पर राज़ी हूँ, उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसलिए शुक्र जो है वो भी हमने करना सीखना है, जैसे हम दुनिया के दूसरे कामों को सीखते हैं। बग़ैर सीखे अगर हम दुनिया के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते तो दीन बग़ैर सीखे कैसे आ जाएगा, इसलिए दीन को भी सीखना है। ऐसे ही बच्चों की आदत, अब सीखने के दो तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है जो आपने रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, किसी इदारे में जाकर सीखा है। दूसरा ये है कि आपने अपने माशरे में रेगुलर रवायात जो चल रही हैं उनसे सीखा है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा स्कूल में जाकर अल्फाज सीखता है, बच्चा कारी साहब के पास जाकर तावुज़ और तस्मिया जो है वो सीखता है। दूसरा बच्चा माँ से सुनकर सीखता है या माँ घर में पढ़ रही है सुनकर सीखता है, इनमें फ़र्क होगा। अच्छा, अब क्या होगा, बाज़ दफ़ा हम कुछ काम ऐसा समझते हैं कि नहीं हमने कोई नहीं सीखा, हम खुद कर लेते हैं, मैं इसको जानता हूँ, हालांकि आप उसको भी नहीं जानते होते, आपने उनको भी सीखा है। कैसे सीखा है? देख कर सीखा है, लोगों को करते हुए देखा, देख कर सीख लिया। तो यानी कि ये आपने रवायाती तौर पर सीख लिया है। और दूसरा, अगर आप जाकर काम फ़र्ज़ किया, ड्राइविंग है, आपका बच्चा जो है आपको देखकर सीख लेता है, तो कल को वो कहेगा मैंने किसी से नहीं सीखा, मैं तो वैसे ही बस कुछ दिन देखकर चलाना शुरू कर दिया। नहीं, उसने ये प्रॉपर सीखा है, तब वो चलाने के काबिल हुआ। बेटा चुप कर जाओ, उस्मान चुप कर जाओ। अच्छा, दूसरा, बच्चा जाता है ड्राइविंग सेंटर जाता है, वहाँ पर सीखता है। ये दो अलग अलग तरीके हैं। ऐसे ही हमने भी जो शुक्र का तरीका है वो भी दो तरह से सीखा है। हमने शुक्र का तरीका सीखा ही इस तरीके से है कि इधर जब सलाम लिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, मालिक एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तरीका हमने सीख लिया। अच्छा है, इनकार नहीं, लेकिन साथ ही हमने ये भी उसी बंदे से सीखा है जो दूसरे दिन परेशान नज़र आ रहा है, कोई हाल नहीं रहा, उड़ गया, ये भी हमने उसी से सीखा है। अब ये शुक्र करने का तरीका जब हमने सीख लिया तो हमारे अंदर रवायती तौर पर मुंतकिल हो गया। हम उसकी रज़ा से मुतमिन नहीं है, लेकिन ज़ुबान से कह रहे हैं बस जी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो आपको ड्राइविंग के सारे कवानीन बताता है, असूल व ज़वाबित आपको सिखाता है, रूल्स बताता है, तो वो आपका असल तरीका होगा, वो एक अच्छा ड्राइवर होगा। ऐसे ही जो बंदा शुक्र करने का तरीका सीखेगा, एक और भी बात है कि हमारा सीखने का जो है रवायती तौर पर भी कुछ काम अच्छे तरीके से सीखे जा सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं अच्छे तरीके से सीखा जा रहा शुक्र करना? उसकी वजह ये है कि हमारा माशरा जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा ज़्यादातर उठना बैठना दुनियावी लोगों से है। ना तो हमने उलमा की महफ़िल में बैठना है, ना ही हमने औलिया की महफ़िल में बैठना होता है, ना उनकी सोबत मिलती है। जब वो लोग जो इसमें अच्छे माहिर थे, यानी कि स्पेशलिस्ट थे दीनी मामलात के, तो उनसे तो हमने अब सीखा नहीं। अब हमने काम सीखा है ये शुक्र का तरीका। आम रेगुलर मार्केट में हमारे दोस्त अहबाब से
एक दफ़ा ज़ुबान से कहते मालिक का बड़ा एहसान दिया हुआ, दूसरे दिन कहते यार उठ गए हैं, यकीन जानो निका जा काम शुरू किया पूरा नहीं होता। रब दुनिया ते रज दे जाता, साड़ी बारी पता नहीं की है। जब आप इस तरह से नाशुक्री करोगे तो आपका दिया हुआ वापस ले लिया जाएगा। और हमने माशरे में देखा है कि लोग करोड़ों का कारोबार कर रहे होते हैं, बड़े अरूज पर कारोबार होता है, अचानक ज़वाल पजीरी की तरफ चला जाता है। ज़वाल पजीरी की तरफ अचानक ये नहीं है कि रब ने उनसे कोई जो है ज़्यादती की है तो चला गया। रब किसी पर, किसी की जान पर एक ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, यहाँ तक कि इंसान पर उससे ज़्यादा मुसीबत नाज़िल नहीं करता, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं उतारता जितनी वो बर्दाश्त करने के काबिल होता है। जब मुश्किलात आती हैं तो उसके रास्ते भी रब मुतय्यन कर देता है पहले से कि आपने इन रास्तों से निकलना कैसे है। शुक्र अदा करके आपने जो है मुश्किल वक्त से निकलना होता है। ये अलग बात है कि अब हम वो रास्ता तलाश कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हमें वो शुक्र का रास्ता मिलता है या नहीं मिलता। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमको वो रास्ता मिलेगा, वगरना हमको वो रास्ता नहीं मिलेगा और हम दिल ही दिल में सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजारेंगे। रब का शुक्र करना हमने सीखना है कि मालिक जो तूने दे दिया तेरी रज़ा है ना, तो ये भी ना देता तो हम क्या कर सकते थे। देखें, खुदा अगर ये आँख ना देता, किसी का इख्तियार है, खुदा अगर हाथ छीन ले किसी का इख्तियार है वो वापस ले ले। खुदा समात आपसे छीन ले, किसी के पास कोई इख्तियार है वापस ले ले। खुदा ज़ुबान की ताकत छीन ले, किसी के पास सारी दुनिया के पास ताकत है, वो आपको वापस लौटा दे। नहीं है तो जब औलिया से शुक्र का तरीका सीखेंगे तो वो और होगा। जैसे यहाँ जो है हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके दिल में ख्याल आ गया कि जूता, आपके पाँव में जूता नहीं था, मस्जिद में ये नमाज़ पढ़ी, जूता किसी ने उठा लिया, घर आए तो दोबारा पैसे नहीं थे कि जूता ले लें। दिल में ख्याल आया कि हसन बसरी तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तू जूता ख़रीद सके। इतना ख्याल आया, बाहर निकले तो देखा एक बंदा चल रहा है जिसके पाँव भी नहीं है। फ़ौरन सजदे में गिर गए, कहा मालिक मेरी तौबा, या अल्लाह मैंने नाशुक्री किया, मुझसे ये छीन ना लेना, मालिक तू माफ़ कर देना। तो ये नाशुक्री है कि जो रब ने दिया है उस पर हम राज़ी नहीं, जो नहीं दिया उसकी तरफ हमारी दौड़ है। जो दिया है उसको इस्तेमाल नहीं करना, जो पास नहीं है उसकी लगन में हम दिन रात घूम रहे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब ने मिलकर शुक्र अदा करना है कि मालिक जो तूने हमको सेहतमंद ज़िंदगी अता की है, सबसे बड़ी नेमत है। और सारी नेमतों से बालातर नेमत ये है कि तूने हमें हुज़ूर का उम्मती पैदा कर दिया। ये हमारी खुशकिस्मती है ना कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। अगर खुदा किसी को यहूदियों के घर में पैदा कर देता, किसी को इख्तियार है? ये रब का इससे बड़ा फ़ज़ल क्या है कि रब ने हमें मुसलमानों के घराने में पैदा किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। सबसे बड़ा फ़ज़ल खालिक का ये है। हम तो सारी ज़िंदगी सजदे में गिर कर इसका शुक्र अदा करते रहे तो नहीं कर सकते। मेरे पीर मुर्शिद पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक बंदा बैठे हुए थे, हम आपकी बारगाह में, तो एक बंदा आकर हाज़िर होता है, कहता है पीर साहब आपने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया आज तक, माज़रत आपने कोई आज तक करामत नहीं दिखाई, क्योंकि करामतें जो होती हैं वो औलिया की तरफ मंसूब की जाती हैं, जो मोजज़े होते हैं वो अम्बिया की तरफ होते हैं। तो आपने आज तक कोई करामत नहीं दिखाई। आपने फरमाया अच्छा। तो फरमाया कि कितना अरसा हो गया है? कहता है तकरीबन इधर आते हुए 15-20 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आज तक क्या करते हो? मुसलमान हो? फरमाया मुसलमान हो। सही हो लकीदा हो? जी। फरमाया, अर्ज़ करता है जी हज़ूर सही हो लकीदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हूँ। फरमाया इससे बड़ी करामत क्या है कि तेरे अकीदे को संभाल कर रखा हुआ है।
تو کرامت اس کو سمجھتا ہے کہ ایک مکان سے 2 مکان ہو جائیں، ایک کوٹھی سے ڈبل کوٹھی ہو جائے. تو کرامت اس کو سمجھتا ہے کہ ایک کار سے 2 کاریں ہو جائیں. کرامت سب سے بڑی یہ ہے کہ رب کا فضل سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم صحیح العقیدہ اس دنیا سے واپس چلے جائیں، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے اور ہم کو باقاعدہ طور پر اس کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر 5 منٹ جو ہے وہ شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب نے دینی ہے. اور ان 5 منٹ میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آیا کہ جو ہم نے آج کے دن کیا، جب ہم نے شکر کا لفظ بولا، اس کے بعد ہم نے کیا سوچا، ہمارے قلوب و ذہن میں کیا خیالات آئے. یہ اسائنمنٹ کے طور پہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، ہم نے اپنے ضمیر سے خود پوچھنا ہے. ہمارے اندر جو نفس ہے، آج ہم نے سوال رات کو خود اس سے کرنے ہیں، کسی سے ہم نے سوال نہیں کرنا. والسلام.